Hello बच्चों, let us read this question. In figure 35-57, a light wave along ray R1 reflects once from a mirror and a light wave along R2 reflects twice from that same mirror and once from a tiny mirror at distance L from the bigger mirror. Neglect the slight tilt of the rays. The waves have wavelength 350 nanometer and are initially in phase. What is the smallest value of L that puts the final light waves exactly out of phase? With the tiny mirror initially at the value of L, how far must it be moved away from the bigger mirror to again put the final waves out of phase? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इंटरफेरेंस। तो हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो वेव R1 है वो केवल एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन R2 जो है वो एक, फिर यहाँ से सेकेंड और यहाँ से फिर थर्ड, यानी ये 3 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड एज वी नो दैट a reflection produces an extra phase difference equal to pi, and therefore in wave R2 the extra phase difference phi1 equal to 3 pi, क्योंकि 3 बार रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड इन R1 phi2 is equal to pi, क्योंकि केवल एक बार रिफ्लेक्ट हुआ है। तो दोनों में कितने का फेज डिफरेंस आया? नेट फेज डिफरेंस। सो देयरफॉर एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस between the waves phi is equal to phi1 minus phi2. So it is 3 pi minus pi, that is 2 pi, and 2 pi is equal to 0. And therefore reflections has no effect in phase of the waves. And therefore phase difference occurs only due to path difference. तो यहाँ जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस के कारण मिलेगा। तो वेव R1 का जो टोटल पाथ है वापस आते तक L गया, L आया, अर्थात 2L, लेकिन ये 2 बार जा रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि इसका टोटल पाथ जो होगा वो 4L का होगा। और इसे पाथ डिफरेंस हो गया 4L माइनस 2L अर्थात 2L। सो पाथ डिफरेंस between the waves
इज इक्वल टू 2L, इतने का पाथ डिफरेंस आया। सिंस द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, therefore they produce destructive interference, which is possible when the path difference ये बराबर हो 2n plus 1 lambda by 2, that is lambda by 2, मिनिमम वैल्यू n का हो सकता है 0, तो lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 etc. तो हमें L की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पाथ डिफरेंस भी मिनिमम होना चाहिए। सो फॉर मिनिमम वैल्यू of L, the path difference must be equal to minimum, that is lambda by 2। तो हमने कहा पाथ डिफरेंस 2L है, ये बराबर lambda by 2, सो L इज इक्वल टू lambda by 2। तो क्वेश्चन से हम lambda की वैल्यू रख देते हैं 350 नैनोमीटर बाई 4, तो बराबर आ रहा है 87.5 नैनोमीटर, एंड दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि L की मिनिमम वैल्यू जब इतनी होगी 87.5 नैनोमीटर, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होंगे वो कंप्लीटली आउट ऑफ वेव होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। तो हमने इस छोटे मिरर को मान लेते हैं कि इधर d डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, अवे फ्रॉम द बिगर मिरर कहता है, तो बिगर मिरर से d डिस्टेंस से हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो इस केस में अब टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 into L plus d, पहले 2 into L था, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया L plus d, तो अब टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L plus d। तो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। तो इफ टाइनी मिरर is displaced by d, then the new path difference ये हो जाएगा 2L plus d, and for destructive interference it must be equal to थ्री लैम्डा बाई 2। पहले जो मिनिमम पाथ डिफरेंस हमने लिया था लैम्डा बाई 2, अब पाथ डिफरेंस बढ़ गया है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है 3 लैम्डा बाई 2। तो हम कम से कम इतना उसको डिस्प्लेस करेंगे टाइनी मिरर को कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 से बढ़कर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाए, वही हमने यहाँ पर किया है। एंड देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ L प्लस D इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। अभी हमने L की वैल्यू मालूम किया था, ये लैम्डा बाई 4 है। प्लस D इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो 2D इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 और यहाँ से 2 लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2। हम राइट में ले जाएं, घट गया तो ये हो गया लैम्डा।
एंड देयरफॉर d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू तो 350 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो हमको मिल रहा है 175 नैनोमीटर। तो हमें मिरर को कम से कम इतना डिस्प्लेस करना होगा, तो फिर से दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज मिलेंगे। एंड देयरफॉर दिस इज आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 87.5 नैनोमीटर और सेकेंड का 175 नैनोमीटर, और ये इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।